Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is absolute error is unitless and dimensionless. Okay. Given statement two is all types of error are unitless and dimensionless. All right. And we have given the four options. आपको इसके corresponding यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं. हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एरर लिख लीजिए बस. ठीक है. एरर लिख लीजिए. ठीक है. एरर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो एरर देखिए आपका क्या होता है. एरर होता है बेसिकली देखिए एरर बेसिक पहले हमसे एब्सोल्यूट एरर बोला है तो एब्सोल्यूट एरर से डिफाइन कर लेते हैं. एब्सोल्यूट एरर देखिए बच्चों क्या होता है. एब्सोल्यूट एरर देखिए आपका होता है जैसे बच्चों एब्सोल्यूट एरर आपका बेसिकली डिफरेंस होता है. किस किस का डिफरेंस होता है देखिए मॉड लगा के बता रहा हूँ. ठीक है. ये होता है आपका देखिए ट्रू वैल्यू. एक तो आपकी ट्रू वैल्यू थी दूसरी आपकी जो क्या होती है जो आपकी दूसरी ऑब्जर्व वैल्यू होती है या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो ये लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंट करके मिला आपको. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. ठीक है. इन दोनों का जो आपका डिफरेंस होता है. ठीक है. ये क्या हो जाता है दिस इज कॉल्ड अवर एब्सोल्यूट वैल्यू. ये क्या कहलाता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है. ट्रू वैल्यू जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटी स्मॉल जी जैसे हम एक सिंपल पेंडुलम की हेल्प से देखिए जी की वैल्यू क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं. वी नो दैट ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है. ठीक है. ये आपकी ग्रेविटी की वैल्यू होती है. हमने एक्सपेरिमेंट किया हमें देखिए ग्रेविटी की वैल्यू मिल गई मान लीजिए 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गई. ठीक है. ये हमारे ये आपकी तो ये तो आपकी देखिए ट्रू वैल्यू. ये ट्रू वैल्यू भी कहाँ से आती है देखिए ट्रू वैल्यू और कुछ नहीं होता. ट्रू वैल्यू देखिए क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और हम इसको बार बार लेते रहते हैं. ठीक है. हम बार बार एक रीडिंग्स को अगर हम बार बार लेते रहते हैं फिर उसका मीन कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं मीन कर लेते हैं. ठीक है. तो ये वेटेड एवरेज होता है बेसिकली इन सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज का. ठीक है. तो जितना ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट करेंगे हम मीन निकालते रहेंगे उतनी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है एक्यूरेट हो जाती है. ठीक है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं ट्रू वैल्यू बोल देते हैं. और ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपने एक बार मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट किया आपकी इतनी वैल्यू आएगी. सो दिस इज अवर एक्सपेरिमेंट वैल्यू. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड अवर एब्सोल्यूट एरर. से क्या बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं. ठीक है. तो इसलिए और मॉड सैली से लगा रहा हूँ मैं देखिए कभी 9.7 आ गया कभी आपका हो सकता है 9.83 आ जाए. ठीक है. तो 9.81 माइनस 9.83 कितना आएगा -0.02. ठीक है. तो एरर आपको पॉजिटिव हो तो इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा ले रहे हैं. ठीक है. तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर है. तो देखिए इसने बोल रखा है कि इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. देखिए दोनों के डायमेंशन क्या होंगे देखिए ये आपको सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो देखिए जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी सेम डायमेंशन होनी चाहिए. ठीक है. तभी सब्ट्रैक्ट हो रही और जो फाइनल आंसर आएगा उसकी भी यही डायमेंशन होनी चाहिए. ठीक है. ये हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से होता है. तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी देखिए जैसे हम जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दिस विल बी द डायमेंशन. ठीक है. तो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होगा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट है. ठीक है. सेकंड पे देखिए क्या बोल रखा है ऑल टाइप्स ऑफ एरर आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. तो ये तो देखिए यहीं से रॉन्ग हो गया तो ये स्टेटमेंट पे क्या है रॉन्ग. ठीक है. सारे एरर नहीं हो सकते. एब्सोल्यूट एरर देखिए आपका डायमेंशन होती है इसमें. अब कोई और एरर जैसे हम फ्रैक्शनल एरर बोल देते हैं क्या बोल देते हैं फ्रैक्शनल एरर. ठीक है. फ्रैक्शनल एरर देखिए क्या होता है फ्रैक्शनल एरर होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. ये हो जाता है देखिए एब्सोल्यूट एरर है एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालते हैं. ठीक है. इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका फ्रैक्शनल एरर होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय आवर ट्रू वैल्यू. ठीक है. डिवाइडेड बाय आवर ट्रू वैल्यू. तो ये क्या कहलाता है दिस इज कॉल्ड अवर फ्रैक्शनल एरर. इसे हम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं. ठीक है. दिस इज अवर फ्रैक्शनल एरर. ये हमारा फ्रैक्शनल एरर हो जाता है. ठीक है. अब फ्रैक्शनल एरर देखिए क्या है ये आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा. दिस विल बी डायमेंशनलेस. इससे हम परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे. परसेंटेज एरर क्या होता है फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आएगा. तो वो भी आपका डायमेंशनलेस हो सकता है. ठीक है. तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सारे डायमेंशनलेस एब्सोल्यूट नहीं है कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे. ठीक है. तो ये भी वन वन भी इनकरेक्ट है टू भी इनकरेक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए टू हो जाना चाहिए. ऑप्शन टू बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट. ठीक है. तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन टू इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन टू क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो